हम चलते हैं अब आपका जो है चैप्टर नंबर जीव विज्ञान का जो है 13वां चलेगा, जिसमें प्रमुख जीव वैज्ञानिक रहेंगे। इसमें और भी चैप्टर रहेंगे जो कि आपको मिलाकर जंतु का खत्म हो जाएगा। फिर जंतु जगत का बहुत बड़ा चैप्टर है, 136 प्रश्न हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मानव का जो बीमारी है, रोग है, उपचार है, वो पढ़ेंगे और फिर अंत में जो आहार है, वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे खत्म करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आते हैं और फटाफट खत्म करते हैं। तो पहला सवाल है कि प्राकृतिक वर्णवाद, ठीक है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था, किसने कहा है? तो वो डार्विन का है, याद रखिएगा। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं, तो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेंडल हैं, हम जानते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी कर्ण वर्ग ने किया था, कर्ण वर्ग ने किया था। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है मान पलवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पलवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, हम जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन है? मैकलिंटॉक, मैकलिंटॉक बोलते हैं इसे, मैकलिंटॉक बोल दीजिए, मैकलिंटॉक। चलिए पांचवा प्रश्न है कि फिलोसफिक, क्या बताइएगा? पांचवा प्रश्न है फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक अगर आपसे पूछे पांचवा प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर बी लेमार्क को टिक लगा दीजिएगा। चलिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न है जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल जवाब है कि लीवनहॉक ने की थी, लीवनहॉक। आगे चलेंगे, सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सातवां प्रश्न क्या है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में जो है प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला, जानना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा विज्ञान में मिला है। चलिए आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बताइएगा। तो आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी होगा डार्विन, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। और भी चले, नौवां प्रश्न क्या है, बता दीजिए। नौवां प्रश्न है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, हम जानना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी लेनिक, लेनिक ने किया था, ये लेनिक भी बोलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी चेचक के रोग से जुड़े हुए हैं, चिकन पॉक्स। चलिएगा 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? रुधिर मतलब ब्लड, ठीक है, बताइए। ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं, रुधिर परिसंचरण की बात करते हैं। 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हार्वे, हार्वे का नाम आता है। चलिए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है क्रिस्टियन बर्नार्ड, ठीक है, क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए प्रसिद्ध हैं ये बर्नार्ड जी, बर्नार्ड बोलते हैं ऐसे नाम। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 13वां प्रश्न क्या है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, किसने बताया, बताइए। 13वां प्रश्न तो वो है वाटसन और ग्रेक ने। चलिए ये भी समझ गए, सिर्फ एमसीक्यू कर रहा हूँ, डिटेल नहीं। और हाँ, आपको एनसीईआरटी का जो है 12th क्लास से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। 12th होगा, फिर उसके बाद आपका 11th का होगा, फिर 10th का होगा। ऐसे मैं पीडीएफ बना रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। जिनका बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो पढ़ते जाएंगे एनसीईआरटी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं शॉर्ट में 6 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हम जानना चाहते हैं। 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया है, हम जानना चाहते हैं। 15वां प्रश्न का दीजिए। तो डी होगा वेटसन, वेटसन, वेट ऐसा होता है, वेटसन। चलिए 16वां प्रश्न आ गए। आधुनिक एंटीसेप्टिक
सर्जरी का जनक कौन है? बताइएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे बनाया गया है, बताया गया है, मतलब सुलह का, तो लिस्टर को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आ जाइए, लुई पाश्चर किसकी खोज की, बताइए। 17वां प्रश्न, तो वो किए थे रेविज रोधी टीका, रेविज की खोज किए थे, कुत्ता काटने वाला, है ना। चलिए 18वां प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया? 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ए फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए पेनिसिलिन, बताइए। 19वां प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए। ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग ने। चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोनों का खोज किए थे। 20वां प्रश्न, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं लोग। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, ये सब की तैयारी कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन देखकर। किस वैज्ञानिक की या किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? मलेरिया जो है मच्छरों द्वारा होता है, किसने बताया है, किसने खोज की है? कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं, कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉस। चलिएगा 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लेप्रोसी वेसिलस, लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार किया था, किसने किया था, बता दीजिए। तो हैनसेन ने किया था, किसने? हैनसेन ने। चलिए रक्त समूह, ब्लड ग्रुप का आविष्कारक कौन है, बता दीजिए ब्लड ग्रुप का। तो और कोई नहीं, लैंड स्टीनर। चलिए 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? यह आविष्कार किया था, कौन किया था भाई, बताइए। मधुमेह, चीनी वाला बीमारी जो है उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की आविष्कार किए। 24 एफ.जी. वेंगटी ने किया। चलिए 25 सवाल, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बताइए। ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट हैकेल, हैकेल हैं। चलिए 26 सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? प्रतिरक्षण की, याद रखिएगा, लड़ने की क्षमता को बताया गया है, बताइएगा। तो वो और कोई नहीं, एडवर्ड जर्नर ने प्रतिरक्षण। चलिए 27 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 27 है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं, बताएंगे। 27 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 होंगे, मतलब 2 और 4, स्लाइडेन और टी श्वान, ये दोनों का नाम आता है। चलिए सुमलित नहीं है, नहीं में बताना है आपको, सब सही है और नहीं में बताना है। 28वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर, कुष्ठ रोग का उपचार, ये गलत है। और सब है जोन्स ई साल्क, पोलियो के विरुद्ध टीका, एडवर्ड जेन्नर, चेचक के विरुद्ध टीकाकरण, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज, ये सब सही है। चलिए 29 सवाल है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और बताना है, सूची को सम्मिलित करना है और इसका आंसर का जवाब आपको देना है। सम्मिलित करिए, तो कौन होगा, यहाँ पे नीचे ऑप्शन गड़बड़ा गया है, इसका सी होगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया बता देते हैं। इसमें नंबर दिया हुआ था, नंबर दिया हुआ नहीं है, तो भी हम चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना का खोज किसका नाम आता है? पार्टसन ऑफ ग्रीक का, ये हम समझ गए। एबीओ रक्त समूह जो है, एबीओ रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप, बताइए ये किससे सम्मिलित है, बताएंगे। तो हम बताएंगे ये जो है आपका कॉलर लैंड स्टीनर का नाम आता है, कॉलर लैंड स्टीनर, बता दीजिए। अब देखिए जंपिंग जीन, जंपिंग जीन का बताइए, बता सकते हैं। तो हम बताएंगे 2 बारबरा मेलिंगटोंग है, और रेगुलेटरी जीन जो होता है वो है मोनार्ड या आप जैकब और मोनार्ड ने किया था, बस यही है। चलिए ये खत्म हो गए। अब चलेंगे हम, एक और सवाल बचा हुआ है, ये भी क्लियर कर देते हैं। इसमें भी हम नीचे नहीं दिया गया, सूची को सम्मिलित करना है। तो सूची को सम्मिलित करने के लिए आपको इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि जेनर जो है
वो किससे संबंधित हैं बताइए। जेनर जो हैं बताइएगा, एडवर्ड जेनर है ना, तो बताइए। तो हम बताएंगे इसमें भी 3 होगा, टीकाकरण से संबंधित है। वाटसन बताइए, वाटसन का नाम, अच्छा फ्लेमिंग का नाम जानते हैं, डी का 2 है। लैंड स्टीनर का बताइए, बताएंगे, मतलब वाटसन का आगे बताइए, वाटसन ब्लड से संबंधित हैं कि नहीं हम जानना चाहते हैं, तो आप आंसर टिक लगा दीजिएगा, बताइए। तो वाटसन ड्यूक कुंडली से संबंधित हैं, लैंड स्टीनर रुधिर वर्ग से, ब्लड ग्रुप से, लैंड स्टीनर, है ना, क्लियर हो गए। तो चलिए ये हो गए। इसी में हम चलेंगे जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यूज की बात करेंगे, ठीक है।